हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। पिछले दिनों इस बेरोजगारी के दौर में 69,000 टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ। उस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ। उसमें भी बहुत सारे मिस इंफॉर्मेशन मार्केट में गई। उसके इन सब चीजों के बारे में हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश प्रताप सिंह साहब। उनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे जो डिस इन्फॉर्मेशन है उसको इन्फॉर्मेशन में बदलेंगे और मिक्स दूर करेंगे और इसका खुलासा करेंगे कि ये क्यों विवाद पैदा हुआ और ये है क्या चीज। सर, ये इस बेरोजगारी के दौर में बड़ा अच्छी खबर थी कि 69,000 टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, और वो भी एजुकेशन लाइन में अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ तो ये बहुत अच्छी खबर थी। इसमें क्या डिस्प्यूट क्या पैदा हो गया? देखिए, ये बेसिकली एक वाइडर सब्जेक्ट का पार्ट है। वो हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं या जो परिषदीय स्कूल्स हैं जिसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ के अध्यापकों से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है जी। बहुत मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। अभी योगी सरकार ने 69,000 जो परिषदीय स्कूल के टीचर्स हैं बहुत सालों से उन्होंने नियुक्ति की जी, और उसकी जो सूची उन्होंने बनाई उसको लड़कों ने चैलेंज किया, और उनका ये कहना था कि जो इसमें SC, ST, OBC के ड्यू राइट्स थे इन अकॉर्डेंस उनका जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए थी, जो सूची बनी है उसका ये वायलेशन है, मिस एप्रोप्रिएशन है, उनका वायलेशन है। ओके। अब इसको समझने के लिए पहले हम ये मतलब ये इशू रिजर्वेशन का है? ये इशू रिजर्वेशन का है। अपॉइंटमेंट में जो रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स 1994 में लागू किए गए जी, उस एक्ट का वायलेशन हुआ है। ये केस पहुंचा हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के सामने। हाई कोर्ट ने ये माना कि हाँ वायलेशन हुआ है। अब देखिए, वायलेशन होने के बाद उसको उन्होंने खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। इसी बीच में जिन बच्चों का नियुक्ति इन पदों को हो गई है जी, 4 साल से पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी आज सुप्रीम कोर्ट आजकल में चले गए। उनका कहना है कि साहब हमारा अपॉइंटमेंट जेन्युइन है, हम जेन्युइनली वहां है। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये नहीं है जैसा कि अपोजिशन में देखिए। अच्छा, ये जो प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स का अपॉइंटमेंट है, परिषदीय जो स्कूल है, ये आज से विवाद नहीं है। ये बहुत लंबे समय से, अखिलेश के जमाने में भी जब उन्होंने शिक्षा मित्रों को टीचर बना दिया तो उस समय से भी वो इलीगल माना गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब उनको अपॉइंटमेंट हो गया तो उनको रहने दो। हुआ क्या कि लोग जो खुद के रूल्स रेगुलेशंस हैं, एक्ट है, ये उत्तर प्रदेश की सरकारें इसको खुद ही फॉलो नहीं करती है। और नहीं फॉलो करने के पीछे का कारण मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ, मामला यह नहीं था कि इसमें ST, SC और बैकवर्ड्स का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। 69,000 में 48,000 प्लस OBC, ST, SC का अपॉइंटमेंट हुआ। तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 48,000 से ज्यादा जी। तो डिबेट क्या है? अब ये जो अपोजिशन है जो उसको तो ये है कि भाई ये OBC बनाम SC बनाम योगी सरकार, तो वो अपना एक पॉलिटिकल कंटूर बनाए हैं, वो एक अलग विषय। लेकिन तथ्य यह है कि 48,000 लोगों का अपॉइंटमेंट इसमें हुआ। वायलेशन कहाँ? वायलेशन ये हुआ कि जो रिजर्व सीट्स जितनी थी 49% जो उनके जो SC, ST, OBC का, वो सीट्स वैकेंट रह गई। क्यों? क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी जनरल में आ गए जी। अनरिजर्व कैटेगरी में जो लोग अपॉइंटेड थे, मैंने जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उनसे रिजर्व कैटेगरी भर दी गई। अरे भाई, जब आप अनरिजर्व में गए और स्टेट लेवल पर आप इलेक्शन कराए, मैंने सिलेक्शन कराए, तो आपने जेलों में क्यों भेज दिया? तो लड़कों का कहना है कि जो भाई रिजर्व कैटेगरीज के थे उसमें अनरिजर्व कैटेगरी चाहे SC हो चाहे ST हो, OBC के लोगों को क्यों आपने भेज दिया? रिजर्व कैटेगरी की जो सीट है तो रिजर्व कैटेगरी के ही लड़कों से भरी जानी चाहिए जी, उसमें है विवाद। तो वो जगह तो खाली SC में भी खाली है, OBC में भी खाली है, ST में भी खाली।
तो उत्तर प्रदेश सरकार अगर स्टेट लेवल पर इन अकॉर्डेंस ऑफ द एक्ट ऑफ 1994 से अपॉइंटमेंट करती और सिलेक्शन स्टेट लेवल पर लेती तो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग यहाँ नहीं आते और रिजर्व कैटेगरी के बच्चों का अपॉइंटमेंट होता जी। तो ये है उसका रियल डिस्प्यूट। अब प्रॉब्लम कहाँ है? ये पिछले 20 सालों से चल रहा है और प्राइमरी जो स्कूल्स थे वही हमारे एजुकेशन के प्राइमरी यूनिट्स थे, उनको डिस्ट्रॉय करने में एक बहुत बड़े खेल चल रहे हैं, बड़ी पूंजी का खेल चल रहा है, स्कूल माफियाओं का चल रहा है, बड़े पैमाने पर उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, टीचर्स की संख्या घटाई जा रही, स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। जैसे पहले ये था कि 30 रेशियो में एक स्टूडेंट 30 स्टूडेंट में एक टीचर होता था, वो सब रेशियो भी खत्म किया जा रहा है। तो धीरे धीरे टारगेट ये है कि ये जो पब्लिक स्फीयर का, पब्लिक सेक्टर का प्राइमरी स्कूल है, कॉर्पोरेशन के स्कूल्स हैं, धीरे धीरे जो एक बड़ा शिक्षा गिरोह उत्पन्न हुआ है, शिक्षा माफिया है जो बड़े पैमाने पर प्राइवेट स्कूलिंग कर रहा है, इसमें बहुत बाहरी ताकतें भी लगी है। सो एजुकेशन के नाम पर, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यहाँ कोई बेसिक इस सवाल को अपोजिशन की तरफ से नहीं उठा रहा है। यह बेसिक सवाल है कि आप कम से कम स्कूलों की संख्या उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन वाइज बढ़ाइए, आप अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा उनको दीजिए। मैं वही सवाल करना चाहता हूँ, वो जो क्वालिटी एजुकेशन है, रेलेवेंट है या नहीं, तो क्वालिटी एजुकेशन आपने खत्म कर दिया और आप केवल एक मदरसा की बात करते हैं। तुम्हारे जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं रेलेवेंट कहाँ है? वो कहीं रेलेवेंट नहीं है और सब प्राइवेट सेक्टर्स इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स आ रहे हैं, जबकि आज से 50 साल पहले रेलेवेंट थे ये। अरे भाई उसी के तो हम सब लोग प्रोडक्ट, जितने IAS PCS इस देश में हुए हैं 80-90 तक, सब तो प्राइमरी स्कूल से और स्कूल के हैं, शहरों के कस्बों से पढ़ के आए। किसी का अंग्रेजी खराब है क्या? कोई बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता। इतने बड़े बड़े लिटरेरी फिगर्स हुए क्यों? क्योंकि वहां पर एक क्वालिटी एजुकेशन होता था और वहां शिक्षा को ही एक हमारा ज्ञान का साधन माना जाता था। अब क्या हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन में शिक्षा मुनाफे के लिए होगी, मुनाफाखोरों ने हर जगह हाथ मार दिया, नदी ले लिया, बालू ले लिया, बड़ा सेक्टर, और यह शिक्षा एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें लाखों के टीचर्स की और लाखों के स्टूडेंट्स की उसमें पोजीशन है, उसको इन लोगों ने बर्बाद कर दी। तो मेरा कहना ये है कि जो स्ट्रिक्ट लॉ है उन लॉ को आप लागू कीजिए और अभी आप 1972 के एक्ट के हिसाब से चल रहे हैं, जबकि देश में रिजर्वेशन एक्ट बन गया, देश में नेशनल लेवल पर शिक्षा अधिकार कानून बन गया। नई परिस्थिति में आपको एक्ट बनाने की जरूरत थी, रूल्स रेगुलेशंस बनाने की जरूरत थी। अगर उसको बना करके स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो इतना ज्यादा हम कोर्ट में जाके 10 साल हमारे बच्चों की जिंदगी, टीचरों की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। तो यह एक बड़ा बुनियादी प्रश्न है कि इन्होंने स्ट्रिक्टली जो भी लॉ एग्जिस्ट कर रही थी उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका वायलेशन किया, गलत आधार पर सूची बनाया और उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि हमारा जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है वो और बर्बादी की तरफ बढ़, क्योंकि वो उनका जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन हो गया। जो आप लोग अपॉइंटमेंट हुआ है वो क्या करेंगे, उसको बचाएंगे अपनी? इसलिए मैं कह रहा हूँ नई सूची बनाई है, लेकिन जो बच्चे अभी अपॉइंट आप कर दिए उनका कोई दोष नहीं, उनके लिए भी एक बेहतर अकोमोडेशन की आप व्यवस्था कीजिए ताकि उनकी टीचिंग एक्टिविटी जारी रहे। ये उत्तर प्रदेश से हमारी मांग है और हम अपोजिशन से, हमने सपा के कई लोगों को कहा, कांग्रेस से भी मैं कहता हूँ कि भाई एजुकेशन का एक ऐसा सेक्टर है जो बर्बाद हो रहा है, इसको केवल इस बाइनरी में ये मैंने जैसे हिंदू मुस्लिम की जगह अपर कास्ट बना बैकवर्ड दलित कैटेगरी में जो चल रहा है, इस कैटेगरी में और नुकसान होगा। मेन प्रिंसिपल को समझा जाए। मेन प्रिंसिपल ये है कि हमारा प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड हो, अच्छा हो, क्वालिटी प्रोडक्शन हो, हमारे बच्चों को इस काबिल बनाया जाए कि पब्लिक सेक्टर से बेहतरीन टैलेंट निकले, स्किल्ड लोग निकले
जो हमारी इकोनॉमी को, एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ पर होना चाहिए, एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि जहाँ ये अगर कुछ गलत हुआ है, अगर जो रिजर्व सीट थी उसमें किसी को और भरा गया है, उनकी कोई गलती नहीं है, जिसकी है उसको अकाउंटेबल किया जाए, उस पर जो भी अगर कानून चलाया जाए वो करना चाहिए। देखिए, अब कह रहे हैं कुछ लोग ब्यूरोक्रेट्स का, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें किसी का भी ब्यूरोक्रेट हो या गवर्नमेंट हो, तो गवर्नमेंट अगर अपने ब्यूरोक्रेट को रेगुलेट नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट रहने का हक नहीं है। गवर्नमेंट इतना बड़ा, सवाल केवल 69,000 का नहीं है ना, सवाल है एक पूरा का पूरा एजुकेशनल सिस्टम बर्बाद होने से 10 लाख प्राइमरी बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही जी, उनको कैसे बचाया जाए? हाँ, 69,000 के इंटू नौकरी का मामला थोड़ा है भाई, क्या होगा? और हमारा एजुकेशनल सिस्टम अगर टूट गया तो हम भारतवर्ष में एक जो जवाबदेही है एक अकाउंटेबल सिटीजन बनाने का, वो कहाँ से बन रही? हाँ, अपॉइंटमेंट हो गया, उनको डिस्टर्ब न किया जाए, जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होना है, और इनको भी ये जो रिजर्व सीट्स है इसे भरा जाना चाहिए। लेकिन महज ये मत कहिए कि केवल रिजर्व सीट का मामला है जी, आप ऐसा नहीं है दलित बैकवर्ड अपॉइंट नहीं हुए मोर देन 70% आपने बोला, तो मोर देन 70% हुए जी। लेकिन लॉ का वायलेशन हुआ, ये लॉ का वायलेशन का करेक्शन की जरूरत है। जिसने और जो लोग अपॉइंटेड हैं उनको रिस्पेक्टेबल एजुकेशनल फील्ड में एक जगह को अकोमोडेट करने की पॉलिसी बननी चाहिए, और जो जवाबदेह लोग हैं उनको अकाउंटेबल बना के दंड दिया जाना चाहिए। केवल ये अपॉइंटमेंट का मामला नहीं है, हमारे एजुकेशनल सिस्टम को बर्बाद किए हैं, हमारे भविष्य को बर्बाद किए हैं, हमारे बच्चों को बर्बाद किए हैं। दे मस्ट बी पनिश्ड फॉर दिस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस पर भी आपने टीचर्स के रिक्रूटमेंट पर बहुत सारे लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन था कि क्या हुआ है, सिर्फ एक यही लोग जानते हैं कि एक विवाद है, और ये बहुत ज्यादा लोगों में अवेयरनेस पैदा हुई होगी और लोग समझे होंगे कि ये विवाद था क्या। इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन बड़ी बात ये है कि कोई भी लॉ का वायलेशन होता है, सिर्फ मर्डर ही वायलेशन नहीं है, ये सब भी एक फ्यूचर का मर्डर करना है। तो इस पर हम लोग अगर अवेयर रहेंगे तो गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेट्स भी इस तरह की गलतियां करने पे और इस तरह के फ्रॉड करने से डरेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपके इनलाइटन करने से शुक्रिया।